नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है और एक आई ओपनर के रूप में काम करेगा। जो भी नए छात्र हैं या पुराने छात्र हैं, एक बार ये आसान सा क्वेश्चन देखें और सोचें। और ये वीडियो आप ज़रूर देखें एक बार, बाकी वीडियो देखें ना देखें, क्योंकि इसमें आपको एक इंसाइट मिलेगी कि कैसे उत्तर लेखन करना है। और उत्तर लेखन तो सभी जानते हैं, जो सीनियर छात्र है वो भी करते रहते हैं और नए छात्र भी। लेकिन प्रश्न की डिमांड, ये दिखने में आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप देखोगे, आपने भी इसका उत्तर लिखा होगा पहले, और जब ये उत्तर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस होता है। जो टॉपर्स लोग जो होते हैं वो किस प्रकार से डिमांड पूरी करते हैं। और अगर आप जल्दबाजी में रहते हैं, वहाँ प्रेशर में रहते हैं एग्जाम में, भले ही सीनियर छात्र हैं, तो कई बार आप जल्दबाजी में भी उत्तर जो है ना, एक गलत उत्तर लिख देते हैं। गलत का मतलब ये है कि उत्तर तो सही होगा लेकिन पूरी तरह डिमांड पूरी नहीं होगी क्वेश्चन की, तो वो भी एक सही उत्तर नहीं है। तो फिर वो एक एवरेज उत्तर माना जाएगा और आपको 50% या उससे थोड़ा बहुत नंबर कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस प्रकार क्वेश्चन समझेंगे जैसे मैंने यहाँ बताया है, और फिर उसी एंगल में उत्तर लिखेंगे, तो आपको उत्तर अगर 12 नंबर का है तो आपको ये मैं एश्योर कर रहा हूँ कि 7 नंबर आराम से मिलेंगे। 6 नहीं, 6 तो भूल जाइए आप, 7 नंबर मिलेंगे सीधे। तो ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें कोई आपको मैप वगैरह नहीं बनाना है, लेकिन डिमांड इस तरह से पूरी करनी है कि एग्जामिनर के भी जो है दिमाग खुलेगा थोड़ा और समझेंगे कि हाँ, ये कुछ उत्तर जो है दूसरों से अलग है, और फिर उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। और ये समझ लीजिए, अगर आप शुरू में ही एक दो क्वेश्चन का आंसर ऐसे कर देते कि जो सबसे बेस्ट है, औरों से अलग है और औरों से अच्छा भी है और सही डिमांड पूरी कर रहा है, तो फिर एक इंप्रेशन आपका पड़ जाएगा और आपके नंबर जो है फिर वो उस हिसाब से, अगर आप आगे कोई हल्का उत्तर भी लिखते हैं तो भी इतने नंबर में कटौती नहीं करेगा, तब भी 50% दे देगा आपको। 8 में से 4 दे देगा, है ना। और आपको यही चाहिए कि कुछ क्वेश्चन में अगर 8 में से 4 अंक मिले और 12 वाले में से 6 मिले, और किसी 2, 4 या 5 क्वेश्चन में आपको 7 अंक मिल जाए बड़े क्वेश्चन में, और छोटे में 5 मिल जाए, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर आपका टोटल क्या है, 200 में से 100 प्लस तो 100% रहेगा, और ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 110, 105, कुछ भी हो सकता है, जिस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यही आपको चाहिए। और अगर आप हल्का उत्तर लिखते हैं और 200 में से 100 में से एक भी नंबर कम हो जाता है, तो फिर सफलता के चांस दोस्तों कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो जीएस वाले 100 जो 200 नंबर के जितने भी पेपर हैं जीएस के, जीएस हिंदी और ऐसे छोड़ दीजिए, जीएस 1 से लेकर 6 तक, इनमें आपको कम से कम जो है, ये मान लीजिए जीएस 1, 2, 3, 4 तक, इनमें कम से कम जो है ना 400 प्लस ही अंक चाहिए। अगर इसमें 400 कम आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यूपी वाल का जो आप देख रहे हो पेपर, वो बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। यूपी के जो 2 पेपर आ रहे हैं, GS 5 और GS 6, GS 5 और GS 6, इनका कोई भरोसा नहीं है। किसी किसी के तो 120 नंबर भी आ रहे हैं जो टॉपर्स थे, और ये फेल भी करा देता है आपको, 70-80 नंबर भी आ जाते हैं। तो इसलिए ये तो आपको अच्छे से करनी है, लेकिन फिर भी सेफ हैंड जो है, आप उधर जो 10-20 अंक कम हो रहे हैं उसकी भरपाई अगर इधर कर लेते हैं, 20 अंक इधर फालतू मिल जाते हैं। मतलब GS 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक अगर 400 है तो वेल एंड गुड, लेकिन सेफ हैंड आपको 420-25 के आसपास मिल जाए, तो फिर आपका जो उधर, अगर इन केस अगर उधर यूपी 5 और 6 में जो है पेपर, जो हमारे 5 एंड 6 कम भी होते हैं 10-15 नंबर, तो आप तब भी आराम से SDM का पोस्ट ले सकते हैं। तो इसलिए देखिए कैसे उत्तर लिखना है, ये आप समझ लीजिए। देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपको लग रहा है वो दिखने में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 12 अंक में या 8 अंक में जो भी है, वो तो आप उतना ही कम ज़्यादा कर लेंगे कंटेंट। अब ये देखिए, इसका उत्तर जितनी भी मैंने कॉपी चेक की, 1-2 को छोड़कर सभी ने क्या किया, झांसी की रानी का योगदान, है ना, और जो जो मिला है हजरत बेगम का योगदान, हजरत बेगम का योगदान, फिर आगे दुर्गा भाभी का योगदान, फिर आगे जो भी है जितनी भी महिलाएं हैं उनके नाम लिख लिख कर सरोजनी नायडू का योगदान, ऐसे उन्होंने उत्तर लिखा हुआ है। लेकिन वो उत्तर बिल्कुल सही उत्तर नहीं है, गलत तो नहीं कह सकते क्योंकि योगदान तो आप लिख ही रहे हैं, लेकिन जो उनकी भूमिका थी, देखिए भूमिका पर प्रकाश डालिए। आपको सोचना है भूमिका क्या थी। क्या केवल लड़ाई झगड़ा, क्रांतिकारी आंदोलन या विरोध तक ही उनकी भूमिका सीमित थी? नहीं, उनकी भूमिका क्या थी। देखिए दोस्तों, ये बता देता हूँ, इसका इंग्लिश का आंसर भी बना दिया गया, पहले ये देख लीजिए। इंग्लिश वाले जो हमारे छात्र हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं, फाउंडेशन सीरीज जो आधार सीरीज हमारी है, तो ये उत्तर बना दिया गया। बस थोड़ा सा ये डिटेल में बना दिया मैंने, स्पेस दे देकर। थोड़ा फॉर्मेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी कंटेंट वही सेम है, एज इट इज़ इंग्लिश वाला भी, तो आप ये भी देख सकते हैं।
तो अब बात करते हैं, और ये हमारा दोस्त चैनल है, देखिए आप लोगों की सहायता से जो है काफ़ी ग्रो हो रहा है, और अभी हम लगभग जो है 800-850 सब्सक्राइबर के आसपास जा रहे हैं। देखिए वीडियो इतनी सारी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, आपके रेफरेंस के लिए लगभग 300 वीडियो बन चुकी हैं, प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, और ये सब देख लीजिए आप। इसमें आरओ का कंटेंट भी है, स्ट्रेटेजी भी है, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, मैडम ने साइंस भी पढ़ाया हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। और इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, ये हमारा जो है PDF वगैरह आपको वहीं मिल जाएगा। तो डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा था अभी, कि ये क्वेश्चन देखते ही आपको सीधे महिलाओं के नाम, जो हमारी क्रांतिकारी महिलाएं थी या जो भी स्वतंत्रता सेनानी थी, उनके नाम लिखकर उत्तर नहीं लिखना है। देखिए महिलाओं की भूमिका, आप ये देखिए, जब आप गांधी जी की भूमिका लिखते हैं, इसको मैं तुलनात्मक रूप से बताता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। गांधी जी का योगदान लिखते हैं या गांधी जी की भूमिका कैसे लिखते हैं आप, केवल अहिंसा या असहयोग तक ही थोड़े सीमित करते हैं। अहिंसा या सत्य या जो भी उनका स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका रही है उतना थोड़े लिखते हैं। आप इसमें लिखते हैं अस्पृश्यता का भी लिखते हैं, और सभी लिखते हैं, जितने भी छात्र हैं, अस्पृश्यता उन्मूलन में सहयोग किया इन्होंने, उन्मूलन में सहयोग है ना। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किए वो भी आगे, क्या तालीम बोलते थे कि हमारी प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए हमारी मातृभाषा में। ये लोग तो ये सब तो आप लोग बताते हैं, लेकिन जैसे महिलाओं का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, सीधे महिलाओं के नाम उठाए और उनका, जैसे हजरत बेगम महल ने कहाँ से लड़ाई लड़ी थी, लखनऊ से, ये बता देंगे आप। झांसी की रानी ने झांसी से लड़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई ने, ये बता देंगे, है ना। लक्ष्मी सहगल को बता देंगे आप कि इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज में की बटालियन की वो ये नेता थी, तो वहाँ बता देंगे आप। लेकिन जब आप गांधी जी का डिफरेंट एंगल से सोच रहे हैं तो महिलाओं को क्यों नहीं सोचते हैं, महिलाओं का योगदान भी तो सोचिए ना। क्या है, एक तो जो स्वतंत्रता संग्राम थे उसमें इनकी भूमिका थी, है ना, जैसे कि राजनीतिक भूमिका। दूसरी क्या है, दूसरा एंगल सोचिए भाई, इन्होंने समाज सुधार के कार्य भी किए, समाज सुधार में भी कार्य किए। शराबबंदी के लिए इन्होंने धरने दिए हैं, महिला शिक्षा के लिए जो कस्तूरबा गांधी का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कस्तूरबा गांधी, उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं, नाम अभी बताएंगे हम क्वेश्चन में। इन्होंने क्या किया है, संवैधानिक सुधार भी किए हैं, राजनीतिक भी किए हैं, और क्रांतिकारी भूमिका भी रही है ना। बीना दास का आप उदाहरण देंगे, क्रांतिकारी भूमिका भी रही है इनकी, है ना। इनकी अन्य जो है समर्थन भी दिया है इन्होंने, कैसे, जो क्रांतिकारी थे उनको समर्थन भी दिया, जैसे आपको पता होगा खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये सब भी तो सहयोग था ना इनके इनके देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ये पढ़ेंगे आप एक क्वेश्चन, महिलाओं की भूमिका। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कोई एक काम यही थोड़े था कि अंग्रेजों का विरोध करना, बाकी सामाजिक कार्य भी तो थे जो अलग अलग महिलाएं हमारी कर रही थी। ये देखिए, ये देखिए आप, सावित्रीबाई फुले, ये क्या थी भाई, एक तो जो है दलित उत्थान के लिए कार्य किया और महिला शिक्षा के लिए इन्होंने कार्य किया, तो ये सब आप बताएंगे। तो बताया कि आप ना 4-5 एंगल से सोचेंगे ये क्वेश्चन, और अब आप समझ गए होंगे कि आप क्या गलती करने जा रहे थे। जिन्होंने लिखा है उत्तर मैं दिखाता हूँ, एक हमारे छात्र हैं, उन्होंने भी थोड़ा ऐसी गलती की है कि सीधा इन्होंने क्या किया है, बस ये लिख दिया, ये महिला इसके साथ जुड़ी है, इनके साथ जुड़ी। देखिए अब उत्तर देखते हैं इसका। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आप भूमिका में ही बता देंगे एग्जामिनर को, मुझे सब पता है। महिलाओं का योगदान केवल आंदोलनों या जेल जाने तक ही सीमित नहीं था, जबकि समाज सुधार, शिक्षा, संवैधानिक रूपरेखा को तैयार करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्यों थी, आपको पता होगा, संविधान सभा जो हमारी बनी थी उसमें 15 महिलाएं थी, तो उन्होंने भूमिका भी निभाई संविधान को तैयार करने में भी। अब एग्जामिनर इससे पहले कि आपकी पूरी कॉपी पढ़े, देखिए एग्जामिनर को आप एक सोच लिए कि एक तो होता है हॉरिजेंटल, ऐसे लाइन बाय लाइन जैसे हम लिखते हैं, और एक होता है वर्टिकल रीडिंग। एग्जामिनर हमेशा आपकी वर्टिकल रीडिंग करता है, वो ऐसे देखेगा, ऐसे कि अच्छा सही लिखा है, उसको राइटिंग पसंद आ गई, फॉर्मेटिंग पसंद आ गई, 1-2 पॉइंट पसंद आ गए, तब वो पढ़ेगा, तब जाकर वो कहीं हॉरिजेंटल लाइन ऐसे आपकी देखेगा। अगर यही गड़बड़ है तो फिर ये आपका उतना प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि भाई आपकी लाइन बाय लाइन शब्द से कॉपी चेक करें। ये सभी की टेंडेंसी है, आप कहीं टेस्ट सीरीज में भी करते हो तो वहाँ भी आपको देखते होंगे आप ऐसे ही अंक मिलते हैं। तो सबसे पहले आप उनको यही बता दीजिए छोटे से डायग्राम में कि मैं क्या क्या बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन में। ये लिखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं के योगदान के क्षेत्र, इन्होंने किन किन क्षेत्र में योगदान दिया, क्योंकि यही तो बताना है उनकी भूमिका कहाँ कहाँ थी। समाज सुधार ऐसे लिखेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, देखिए ये कीवर्ड, ये जो हेडिंग है आपको दिमाग में भी नहीं आएगा कि ये भी लिखना है हमें। दादा भाई नौरोजी का तो लिख देते हैं हम कि उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर भारत की आवाज़ उठाई, लेकिन महिलाओं ने भी उठाई थी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, वो भूलना नहीं है आपको। तो
इसके अलावा संवैधानिक सुधार, वो तो आपको पता ही है, लिखेंगे हम उनके नाम, जो भी 15 महिला थी उनमें से एक दो के नाम लिखेंगे और बता देंगे संविधान सभा में इन्होंने महिला अधिकारों की बात की, ये किया वो किया, 2-4 पॉइंट लिख देंगे। जब हेडिंग आप सही लिख देंगे तो उसके नीचे आप आराम से लिख सकते हैं कुछ भी, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ऐसे बनाए एक डायग्राम। अब हमारा मेन बॉडी शुरू हो जाती है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम महिलाओं का बहुआयामी योगदान। देखिए आप योगदान ही जब बताएंगे बहुआयामी लिख देंगे तो एग्जाम में समझ जाएगा कि भाई देखो। अब मेन हेडिंग देखिए, समाज सुधार और जागरूकता, दूसरा क्या है क्रांतिकारी और सैन्य भूमिका, तीसरा क्या है संवैधानिक एवं राजनीतिक सुधार, चौथा क्या है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। इसी के अंदर अब हम सब हेडिंग डालेंगे छोटे छोटे और अपना एक एक लाइन में उत्तर लिख देंगे। देखिए स्वतंत्रता की लड़ाई केवल राजनीति की नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों की भी विरुद्ध थी। जैसे कि आप गांधी जी के केस में लिखते हैं, महिलाओं को भी हल्के में नहीं लेना है, उनका भी योगदान काफ़ी बड़ा रहा है हमारी जो है हमारी आज़ादी के दौरान। ये देखिए फिर क्या लिखेंगे, शिक्षा प्रसार, भाई जब सामाजिक बात कर रहे हैं और जागरूकता की तो समाज से संबंधित बिंदु लिखेंगे आप। सामाजिक बिंदु क्या होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, अस्पृश्यता निवारण, यही सब लिखेंगे। तो ये देखिए शिक्षा का प्रसार क्या है, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूलों की स्थापना की जिससे आगे चलकर महिलाएं शिक्षित हुई और राष्ट्रीय आंदोलन को एक वैचारिक नेतृत्व मिला। देखिए जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा या महिला शिक्षित होगी तो उनके जो विचार ना अलग ही लेवल के होंगे, वो ऐसे आम चीज़ें नहीं सोचेंगे, तो वो फिर क्या है राष्ट्रीय आंदोलन में अच्छे से योगदान दे सकते हैं अपना। तो शिक्षा तो जरूरी है सबसे पहला ये। इसमें जब नाम आएगा तो सावित्रीबाई फुले, महिलाओं में उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, और पुरुषों में क्या होगा ज्योतिबा फुले जो इनके पति थे। तो इन दोनों का नाम आप जरूर लिखिए। अस्पृश्यता निवारण, अब देखिए केवल गांधी जी अकेले कार्य थोड़े करते थे, उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा जी वो भी काम करती थी इस दिशा में। तो आपको इस सीधा याद आ जाएगा, गांधी जी की वाइफ एकदम याद आएगा। अस्पृश्यता निवारण, सुचेता कृपलानी, इन्होंने भी गांधी जी के साथ क्या रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया और दलितों के उद्धार और स्वच्छता के कार्यों को जन आंदोलन बनाया। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तीसरा क्या है, महिला सशक्तिकरण। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने यूपी से ही ज़्यादातर महिलाओं के नाम लिख देते हैं या उत्तरी भारत से। आपको जब भारत की बात कर रहे हैं तो पूरा भारत, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम, सारे उदाहरण आपको देने चाहिए। तो मुथु लक्ष्मी रेड्डी आप समझ गए होंगे, साउथ से थी ये, ने कर्नाटक में जो देवदासी प्रथा थी उसके उन्मूलन के लिए और बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब आप इस प्रकार के नाम लिखेंगे, देखिए बड़ा योगदान सबका है, लेकिन हमें तो उत्तर में अच्छे अंक चाहिए। अगर आप केवल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और हजरत बेगम महल तक ही सीमित रहेंगे ना, तो ये समझ लीजिए कि 100 में से 99% बच्चे जो है ना इन्हीं के इर्द गिर्द आंसर देंगे। आप हमसे जुड़े हैं तो इसलिए आपके लिए उत्तर बनाया जा रहा है कम से कम 2 से 3 घंटे लगाकर, ऐसे नहीं। तो इसका आपको लाभ मिलेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सीरीज़ जरूर देखें यूट्यूब के ऊपर। PDF तो आपको मिल ही रहा है और PDF की तो हज़ारों किताबें हैं। तो जब ये आप सीरीज़ देखेंगे तो ये डिस्कशन देखेंगे, 10-15 मिनट का डिस्कशन होता है, मात्र कुछ नहीं जा रहा है आपका। 10 मिनट रील देखते रहते हैं छात्र, अगर आप उसको देखेंगे तो बेनिफिट ही मिलेगा। खाना खाते देख लीजिए, खाना बना रहे हैं तब देख लीजिए। तो देखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जो है ना अपना समय का सदुपयोग कीजिए दोस्तों, क्योंकि समय निकल जाता है फिर कुछ नहीं होता है। देखिए ये 3 पॉइंट बताए, और देखिए ये वीडियो कैसी लग रही है इसको आप जरूर कमेंट में बताएंगे अगर अच्छी लग रही है। कुछ साथी हैं हमारे जो पुराने छात्र छात्राएं हैं, वो लगातार कमेंट से हमारे टच में है, तो हमें बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है। और उनको क्या है कि फिर भाई थोड़ा एक हमें भी अच्छा लगता है और उनको भी हम प्रेरित करते हैं, तो उनके भी समय का सदुपयोग होता है और हमारे भी। तो आप लोग भी लाइक कीजिए कम से कम, कमेंट नहीं करते हैं तो। क्रांतिकारी भूमिका और सैन्य भूमिका, देखिए जब अहिंसक मार्ग पर ब्रिटिश दामन बढ़ा, भाई देखिए क्या बोलते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, अर्थात जिसके पास ताकत होती है वही उसको ही क्षमा सूझती है, उन पर ही क्षमा भाती है। जब अंग्रेज लोग तो कट्टर थे, हम उनके साथ अनुनय विनय की ही नीति अपनाते रहेंगे, तो क्या वो सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। देखिए यही सोचते हुए हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने शस्त्र भी उठाए, क्योंकि हमारी महिलाएं जो है शुरू से ही आदिकाल से ही बड़ी ही लड़ने वगैरह में भी निपुण रही हैं। तो यहाँ भी वही इन्होंने परिचय दिया, क्रांतिकारी भूमिका। इन्होंने सशस्त्र विद्रोह का मोर्चा भी संभाला। देखिए कौन कौन थी आपको पता ही है, प्रीतिलड़ा वाडेदार, इन्होंने चटगांव जो सूर्यसेन जो थे हमारे मास्टर था, उनके साथ मिलकर चटगांव शस्त्रागार छापे पर
वो शस्त्रागार जो था उस वहाँ गोरिल्ला वार किया था इन्होंने, और वहाँ इस शस्त्रागार पर हमला बोला था। प्राणों की आहुति दी थी। बताइए इससे बड़ी बात क्या होगी। इतना साहस, अदम्य साहस, जबकि बीना दास ने शिक्षा और साहस के संगम का परिचय दिया। अब देखिए, जिसको पता है इनका बैकग्राउंड वो तो समझ जाएंगे शिक्षा और साहस का संगम क्या था। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट आप नहीं लिखेंगे जो इनकी कहानी थी पूरी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपको शॉर्ट में लिखना है। भाई 125 का है तो 7 मिनट, और एक अगर 200 शब्दों का आ रहा है 12 अंकों का, तो मुश्किल से आपको 9-10 मिनट, इससे ज़्यादा थोड़ी मिलेगी। लेकिन बीना दास ने क्या किया था, इन्होंने अच्छे अंकों के साथ अपनी जो है ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री, स्नातक पास किया था। जब ये डिग्री लेने गई थी तो इन्होंने वहाँ गवर्नर पर गोली चला दी थी। तो इसलिए इनका नाम आता है शिक्षा और साहस। ये दोनों शब्द देखिए कीवर्ड है, और पूरा जो इनकी कहानी है एग्जामिनर को तो पता ही है, वो तो आपसे होशियार है, तो उनके तुरंत दिमाग में आ जाएगी। छात्र ने ना ये 3 लाइन में सब कुछ समेट दिया, 3 शब्दों में ही सब कुछ समेट दिया है। ये देखिए, सशस्त्र विद्रोह, इसके बाद सैन्य संगठन। अब यहाँ लक्ष्मी सहगल जी का नाम देंगे हम। ये INA में क्या थी, आज़ाद हिंद फौज में इन्होंने झांसी रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। तो ये आप एग्जाम संगठन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। खुफिया नेटवर्क, देखिए मतलब इनकी भूमिका देखिए, क्रांतिकारी में भी कितनी अलग अलग थी। भाई इन्होंने सीधी सीधी गोली चलाई, इन्होंने नेतृत्व किया, और इन्होंने सूचना, आसूचना, इंटेलिजेंस जो बोलते हैं वो प्रदान किया। क्योंकि केवल जो लड़ाई होती है वो केवल हथियारों से थोड़ी लड़ी जाती है, उसमें नेटवर्क संचार का भी बड़ा रोल होता है। तो इन्होंने क्या किया, उषा मेहता और अरुणाचल आसफ अली ने 1942 के दौरान भूमिगत रहकर सूचनाओं का संचार किया और रेडियो का प्रसारण किया। उषा मेहता का नाम आपको पता ही होगा, प्री में भी पूछता है, प्रीलिम्स में भी, कि रेडियो का भूमिगत रेडियो का जो है किसने किया था कार्य। अब देखते हैं संवैधानिक सुधार और राजनीतिक सुधारों में योगदान, क्योंकि ज़्यादातर छात्र ना इसी के आसपास उत्तर लिख देते हैं, बस महिलाओं की भागीदारी ये वाला। अब देखिए इसको डिटेल में देखते हैं। महिला मताधिकार की मांग, देखिए सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट 1917, इस तभी से है ना, क्योंकि इनका कार्यकाल यही था। सूरत विभाजन के बाद ये आई थी पिक्चर में, और मेनली इनका क्या रहा था, इन्होंने गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच में सुलह करवाई थी, जो अभी हमने कल भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो 1917 से ही अंग्रेजों के सामने महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार की पुरजोर मांग की इन्होंने। तो ये देखिए, ये कोई नहीं लिखता है ना, ये आप जरूर लिखेंगे। तभी तो इस सीरीज का नाम आधार सीरीज है, क्योंकि इससे आपका फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाएगा, आपकी नींव मजबूत होगी, तो उसके ऊपर एक आप बड़ी बिल्डिंग सफलता की बना सकते हैं। तो दोस्तों लाइक कीजिए इस नाम पर। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग थोड़ा कम लाइक करते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप 1919 और 1935 के अधिनियम में कुछ अधिकार मिले। तो देखिए सफलता भी इनको मिली। संविधान सभा में भागीदारी थी, 15 महिलाएं थी हमारी। ये देखिए, इनमें से 1-2 के नाम लिख देंगे उदाहरण के लिए। दुर्गा बाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, है ना। इन्होंने मौलिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक संहिता जैसे विषयों पर गहन बहस की थी। तो ये आप लिखेंगे जरूर कि भाई इनकी भागीदारी क्या थी। अब देखिए ये पॉइंट कोई नहीं लिखता है, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब तक मैंने कम से कम 500 से ज़्यादा कॉपियाँ चेक कर चुका हूँ। 500 से 1000 कॉपियाँ चेक की होंगी कम से कम, याद नहीं है अभी तो वो किसी ने भी ये पॉइंट नहीं लिखा है। जब भी महिलाओं को योगदान है, किसी ने भी, गारंटी से मैं बोल सकता हूँ। आप कोई कॉपी मुझे उठा के दे दीजिए, हो सकता है किसी ने लिखा हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है भाई, हो सकता है कि किसी और टेस्ट सीरीज में लिखा हो, लेकिन लिखा है तो अच्छी बात है। वो जिसने भी लिखा है वो कैंडिडेट जो है सिलेक्शन के लायक है, और आप भी अब सिलेक्शन के लायक बन जाइए। देखिए अलग अलग डायमेंशन में सोचेंगे तो सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति क्या था, विजय लक्ष्मी पंडित ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता का पक्ष रखा और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। देखिए इतना अच्छा पॉइंट है, ये भी याद रख लीजिए आप। और ये देखिए, आप ना सब दादा भाई नौरोजी लिख देते हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय की बात होती है कि इन्होंने ब्रिटिश में जाकर वो किया था, हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की आवाज़ उठाई थी, भारत की का पक्ष रखा था, लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित को भूल जाते हैं हम लोग। तो ये भी आप लिखेंगे दोस्तों। तो ये देखिए आपके 4 मेन पॉइंट हो गए, और उसके अंदर 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 9 10 पॉइंट ये हो गए। तो इतना उत्तर काफ़ी है 200 शब्दों के लिए भी। 125 में लिखना है तो एक आध कम कर सकते हैं, वैसे आप वो मैनेज कर लेंगे, वो तो पता ही है आपको। निष्कर्ष देखिए अब क्या लिखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं का योगदान त्रिआयामी था या बहुआयामी था, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इन्होंने समाज को भीतर से बदला, देखा,
युद्ध के मैदान में साहस दिखाया और आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। देखो ये तीनों चीज़ें आप लिखेंगे, कितना अच्छा निष्कर्ष हो जाएगा। इतना भी लिख के छोड़ दीजिए आप, आपका काम हो चुका है। अब टाइम बचा है, पेज बचा है, तो मैं बार बार बोलता हूँ आगे भी लिखिए। आप सबको सबसे पहले आपको टाइम देखना है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सभी उत्तर करने हैं आपको। टाइम कम है तो छोड़ दीजिए, नहीं टाइम है आपके पास इनफ तो आप लिख दीजिए। उनकी इसी सक्रियता का परिणाम है कि भारत स्वतंत्र भारत ने बिना किसी संघर्ष के महिलाओं को शुरुआत से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया। देखिए ये जो महिलाएं थी ये इतनी एक्टिव थी, तभी तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो भी समझ गए कि भाई अभी जो है ना मताधिकार सार्वभौमिक होना चाहिए, अर्थात महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए। जबकि यूएसए वगैरह में भी उनके संविधान में शुरू में महिलाओं को अधिकार नहीं थे, ये आप ध्यान रखिए। हमारा संविधान इतना बेहतरीन संविधान है। तो ये आप निष्कर्ष लिख देंगे दोस्तों। अब बताइए आपको वीडियो देखने का लाभ मिला है कि नहीं। थोड़ा सा भी अगर मिलता है तो हमें खुशी होगी। इसी प्रकार से हम मेहनत करेंगे। देखिए ये इंग्लिश आंसर है इसका। इंग्लिश वाले जितने भी छात्र हैं हमारे भाई बंधु हैं वो आप देख लीजिए। ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया, बस थोड़ा इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं की है, वो आप ऊपर से देख लीजिएगा डिजाइनिंग। तो ये देख लीजिए। और दोस्तों ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और तब तक क्या है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।